क्या कारण है कि आप लोग इतनी संख्या में आप लोग इधर मौजूद हैं? कारण ये है कि मैंने धनतेरस को 1000 रुपए का पेट्रोल इस पेट्रोल पंप से लिया था, इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप से, कि ये कंपनी का है। जब मैंने देखा कि इसमें मुझे 1 रुपए का भी पेट्रोल इन लोगों ने नहीं डाला, मैंने जब कर्मचारियों को दिखाया या बात की सेल्समैन से, तो उन्होंने मेरे साथ बदसलूकी की। जब धक्का मुक्की होने लगी तो मैनेजर मुझे समझा बुझा कर, इसको पता लगा कि मैं सेक्टर 8 व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ, तो उन्होंने मेरे को समझा बुझा कर केबिन में ले गए। केबिन में ले जाकर उन्होंने अपना रिकॉर्ड देखा, रिकॉर्ड देख के मुझे कहा कि आपको 1000 रुपए के बजाय 1 रुपए का पेट्रोल भी नहीं डाला, हमारी गलती हो गई, हम लोगों ने, हम इस कर्मचारी को हटा देंगे, आपको 2000 रुपए का पेट्रोल डाल देंगे। मुझे उस बात पे बहुत बुरा लगा कि इस तरह की लूट पकड़े जाने के बाद ये इस तरह का लालच देते हैं लोगों को। उसके बाद मैंने थाने को, संबंधित थाने को फोन किया, चेतक में सेल्समैन को और मैनेजर को ले गए, उनको बंद किया, उनके खिलाफ मैंने एफआईआर दी, लेकिन आज दिनांक तक उसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। सेल्समैन दारू पिए हुए था, उसका मेडिकल कराया गया बाकायदा थाने की मार्फत, उसको बंद किया गया। लेकिन यहाँ शराबियों की गैंग चल रही है, पूरे 100% जो मेरे साथ लूट हुई, उस लूट के खिलाफ इन्होंने अभी भी किसी इंडियन ऑयल के कर्मचारियों ने कोई कार्रवाई इनके खिलाफ विरुद्ध नहीं की। इसी मांग को लेकर आज हम इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि ऐसे पेट्रोल पंप जो प्रताप नगर वासियों को लूटा जा रहा है, जहाँ शराबी व्यक्ति शराब पीकर इस तरह की हरकत कर रहा है, जहाँ बच्चियां भी आती है, जहाँ महिलाएं भी आती है, रात को 11 बजे तक ये पेट्रोल पंप चलता है और सुबह 6 बजे से चालू हो जाता है। तो 11 बजे, 9 बजे, 10 बजे रात को कुछ भी घटना हो सकती है। शराब पिया हुआ व्यक्ति बीड़ी भी पिएगा, सिगरेट भी पिएगा, उसको ये होश नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो पेट्रोल पंप पे किसी भी तरह का आग भी लगा सकता है, तो उससे हमारे प्रताप नगर वासियों को काफी नुकसान हो सकता है। ऐसे पेट्रोल पंप के खिलाफ हम आज कार्रवाई की मांग को लेकर सब इकट्ठा हो रहे हैं और अभी 11 बजे, 11:30, 12 बजे के करीब हमारा धरना प्रदर्शन पेट्रोल पंप पे जाएगा और पेट्रोल पंप पे हम मांग करेंगे कि इस पेट्रोल पंप को बंद किया जाए। देखने को मिल रहा है कि जैसे कि आप लोग जैसे इकट्ठा हो रहे हैं, संख्या आपकी बढ़ रही है, तो वहाँ उसने पेट्रोल पेट्रोल जो वितरण है, सेल है, वो बंद कर दी। बिल्कुल, पेट्रोल पंप इसीलिए बंद कर दी कि चोरी का जो काम कर रहे हैं ना, उसी को देखते हुए इसे पता लग रहा है कि इन्होंने अपना पेट्रोल पंप बंद कर दिया है और आए दिन 5 दिन से पेट्रोल पंप बंद है। आधे आधे दिन खोलते हैं, आधे दिन बंद रखते हैं, आधे दिन खोलते हैं। इनको डर है कि लोग बाग हमारे विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। हमने एफआईआर दे रखी है, संबंधित थाने से मांग करते हैं कि इनके खिलाफ जो मैंने जो मुकदमा दर्ज कराया है 1000 रुपए की लूट का, उसके खिलाफ ये कार्रवाई करे। जानकारी ये मिली थी कि जिस समय आपने रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस के द्वारा 2 पेट्रोल कर्मी जो काम करते थे, उनको एक रात के लिए बंद कर दिया गया था, 1 दिन के लिए बंद कर दिया था। वो क्या कार्रवाई थी? वो इन्होंने संबंधित जो आनंद फानन में जो इनकी कार्रवाई होती है, 151 की कार्रवाई थी मेरी रिपोर्ट के आधार पे, उसी 151 में उन लोगों को बंद किया था और उनको दूसरे दिन जमानत मिली। लेकिन जांच में ये था कि हम दोबारा जांच करेंगे और फिर उस जांच में अगर ये दोषी पाए जाएंगे तो हम उनके खिलाफ चोरी का या लूट का जो भी मुकदमा है वो दर्ज करेंगे। लेकिन अभी आप कहना चाह रहे हैं कि पुलिस के द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की? पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई कि 151 में बंद किया गया, लेकिन उसके आगे अभी उस प्रकरण में कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। इनके साथ जो अध्यक्ष महोदय के साथ जो हुआ था उस दिन, वो गलत हुआ था। पेट्रोल प्रशासन ने भी, जो इनके जो प्रशासनिक अधिकारी है, उन्होंने गलती रियलाइज की है और उसको उसी दिन जो सेल्समैन ने जो गड़बड़ की थी, उसी दिन उसको रिमूव कर दिया गया था और उसके बाद इनके जो भी प्रक्रिया है वो अंदर चालू है और मैं लाइन ऑर्डर के हिसाब से यहाँ आया हूँ। तो अध्यक्ष महोदय को समझाइश की गई, इन्होंने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर उस बात को, इसको जो भी ये धरना प्रदर्शन था, इसको छोटे रूप में करके इसको खत्म भी कर दिया है। अच्छी बात है, अपनी बात पहुंचाने के लिए स्मॉल स्तर पे जो किया गया, मैं इसका कोई वो नहीं, लेकिन लाइन ऑर्डर के हिसाब से मैं आया था वो। तो पहली बार देखने को मिल रहा है धरना प्रदर्शन पे पुलिस की सराहना बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, आप इस पर क्या कहेंगे? ये इनका एक स्नेह विश्वास है पुलिस के प्रति और हमारे उच्च अधिकारियों का भी ये कहना है कि पब्लिक का पुलिस के प्रति स्नेह और विश्वास बना रहे, इसी से पुलिस आगे बढ़ पाएगी और पुलिस के लिए पॉजिटिव रेस्पॉन्स है, मैं ये कहना चाहूंगा। कहीं ना कहीं प्रताप नगर के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं त्वरित कार्रवाई के लिए। नहीं, मैं मानता हूँ कि पुलिस जहाँ भी है अपने 100% देने की कोशिश करती है, 100% देती भी है। त्वरित कार्रवाई के लिए है, ऊपर से आदेश है और नीचे से भी हम बिल्कुल प्रयास करते हैं कि हर किसी को त्वरित रेस्पॉन्स मिले, क्विक रेस्पॉन्स मिले। इसके लिए हमारी डीजी साहब का विशेष आदेश है और विशेष उनका यह है कि नीचे तक त्वरित रेस्पॉन्स मिले। किस समझाइश पर और किस आगे की क्या आगे रूपरेखा रहेगी और आप किस समझाइश के साथ आपने धरना प्रदर्शन जो मेरे साथ और प्रताप नगर वासियों के साथ जो लूट का जो खेल चल रहा है इंडियन ऑयल की ओर से, उनके अधिकारियों ने भी मुझे आके समझाया था, लेकिन जो पुलिस प्रशासन का सहयोग प्रताप नगर वासियों के प्रति है, प्रशासन हमारे साथ है, जनता के साथ है, आम पीड़ित के साथ है। अगर कहीं पे पेट्रोल पंप लेने में देने में अगर लूट है तो पुलिस का उसमें किसी तरह का सहयोग पेट्रोल पंप कर्मियों के पक्ष में नहीं है, हमेशा जनता के पक्ष में रहा है। लेकिन जो आज हमारा जो धरना प्रदर्शन था
वो केवल इंडियन ऑयल के खिलाफ है। इंडियन ऑयल का जो पेट्रोल पंप है उस पे शराब पिया हुआ व्यक्ति सेल्समैन, एक नहीं हमने 4-4 सेल्समैन उसी दिन देखे। उसी के प्रति आज का ये विरोध था। लॉ एंड ऑर्डर को, प्रतापनगर में लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं हो, हमारे एसएचओ साहब हमारे बीच है, तो हमने ये शांतिपूर्वक एक सांकेतिक धरना आज रखा है। अगर इंडियन ऑयल वाले अब भी अगर इस पे कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो हम कुछ समय में फिर बड़ा धरना प्रदर्शन जहाँ भी इनका पेट्रोल पंप के अधिकारी हैं उनके समक्ष जाके करेंगे और मांग करेंगे कि इस तरह के पेट्रोल पंप पे शराब पिया हुआ व्यक्ति और 1,000 रुपए का जो पेट्रोल लिया उसको 1 रुपए का पेट्रोल नहीं दिया। हमने साहब भी खड़े हैं, मैंने उस पे एफआईआर भी करा रखी है, दे भी रखा है। हम मांग करेंगे कम से कम वो 1,000 रुपए पे जो एक्शन हो सकता है, भाई कम देने की शिकायत नहीं है, उसपे 1,000 रुपए की लूट है, खुली लूट, और उसके बाद दादागिरी। उस एफआईआर पे भी जो संज्ञान लिया जाए वो इन कर्मियों पे लिया जाए। ये नहीं कि पकड़े गए तो उनको हटा दिया। इन लोगों ने यही कहते हैं अधिकारी। अभी समय अवधि नहीं है, साहब खड़े हैं, मैं साहब से भी कहूंगा कि उस पे जो भी है उस 1,000 रुपए की लूट कम से कम हर लूट के साथ, चोरी के साथ बरामद की जाती है, तो साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि कम से कम वो 1,000 रुपए तो वापस पीड़ित को दिलाए जाए। पुलिस कार्रवाई 1,000 की लूट है ये। 1,000 की जगह जुर्माना लगा के पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से हम संतुष्ट है। पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं था। पुलिस ने कोई सहयोग नहीं किया। कभी इंडियन ऑयल के कर्मचारियों का, अधिकारियों का या सेल्समैन को उस दिन निबंध किया। साहब को जैसे ही मैंने फोन किया, साहब ने बिल्कुल चेतक भेजी। और मैनेजर, मैं कह रहा हूँ ये बहुत बड़ी जो कार्रवाई थी, मैनेजर को कोई अरेस्ट नहीं करता, सेल्समैन को फिर भी कर सकते थे, लेकिन साहब ने बिल्कुल दोनों को बंद किया, क्योंकि उसमें सेल्समैन भी और मैनेजर मिले हुए थे। जो आपको 1,000 रुपए चाहिए नहीं, मैं उसमें कार्रवाई मिले, मैं तो कह रहा हूँ 2,000 का ऑफर तो उसी दिन आ गया था। उसी दिन हम पेट्रोल डालते हैं, लेकिन उस पर ऐसा नहीं था। हमें कार्रवाई करानी थी। आम प्रतापनगर वासी लूट रहा है इस पेट्रोल पंप पे। और ये जितने लोग खड़े हैं ना, इसमें से मेरे व्यापार मंडल के कम और जो पीड़ित लोग हैं वो ज्यादा आए हैं। वही लोग आए सहयोग करने के लिए। मैंने मेरा इससे बता रही है, मातृशक्ति बता रही है कि आप एक योग्य हैं और आपकी जो बात है वो सच है। इनसे महिलाओं से भी किस प्रकरण में और क्या आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये जो पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप को जब हम पहले बात बंद कराना चाहते हैं, क्योंकि सब महिलाएं यहाँ पे अकेले भी आती है, उनकी बच्चियां भी आती है, उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो कौन जिम्मेदार रहेगा। दारू पी के चढ़ते हैं काम पे, ये अच्छी बात नहीं है। दिन जा रहे दिन में हम तो ये चाहते हैं पेट्रोल पंप बंद होना चाहिए। जब बच्चियां पेट्रोल लेने आती हैं तो माँ बाप उनको 100 रुपए या 110 रुपए देते हैं। अगर उनको पेट्रोल नहीं डाला तो वो घर तक कैसे पहुंचेंगी। तो बच्चियों के साथ में अनहोनी हो जाए, उसकी जिम्मेदारी सरकार ले या पुलिस ले या कौन ले। हम इसलिए यहाँ बहनें इसलिए इकट्ठी हुई है कि पेट्रोल की तो चोरी हो रही है। जब से ये पेट्रोल बना है यहाँ, जब से चोरी हो रही है। लेकिन जब 1,000 का पेट्रोल डाला, शो कर दिया पेट्रोल डाला, और 1 रुपए का उसमें पेट्रोल नहीं डाला। अगर कोई बच्ची पेट्रोल ले रही है और जैसा मान रहे हैं कि ड्रिंक करके दे रहे हैं, तो बच्चियों के तो भविष्य खराब हो गया। वो तो माँ बाप तो ये सोचेंगे कि आज हमारी बच्ची घर नहीं आई और बच्ची बेचारी यहाँ खड़ी है, वो किससे मदद मांगेगी। पेट्रोल पंप बंद वो बच्ची किसे, ये या तो ये पेट्रोल पंप होना चाहिए या फिर अपनी हरकतों को सुधार ले ये, और जितने का पेट्रोल आ रहा उतना ही ईमानदारी से पेट्रोल, बेईमानी नहीं चले।